हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काई। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें आज हम देखेंगे इसकी दो टेक्निक और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे एसक्यूएल के साथ। एंड इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में, जिसमें हमने बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। मैं आपको फर्स्ट डे बताया था लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाली क्लास में कि हमारे पास दो टाइप की क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होती है इसके अंदर। एक होती है बाइनरी क्लासिफिकेशन, एक होती है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। तो आपने बाइनरी क्लासिफिकेशन को तो अच्छे से समझ लिया, जिसमें सिंपल क्या होता था, जो भी हमारे पास आउटपुट फीचर होता था, ठीक है, वो कैसा होता था, कैटेगोरिकल फीचर होता था। और उसमें हमारे पास क्या होती थी, उसकी दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती होती थी, राइट। आइदर 0 और 1, या फिर येस और नो, ठीक है, या स्पैम और नॉट स्पैम, इस तरह से आपको याद होगा। ठीक है, अब जो 0 और 1 आती थी ना, उसको आप ये समझो, उसको हम क्लास बोलते थे बेसिकली। ठीक है, एक जीरो वाली क्लास से बिलोंग करता है, एक 1 वाली क्लास से बिलोंग करता है। आज का जो टॉपिक है हमारे पास मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। यहाँ पे क्या होता है ना, अब हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा क्लासेज होंगी। इट मीन्स वहां पे वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से। ठीक है, आई थिंक ये आपको मीनिंग समझ आ गया होगा कि लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी क्लासिफिकेशन एंड मल्टी क्लासिफिकेशन। बाइनरी में तो आपके पास 0 और 1 वाली होती है, ठीक है, जो भी, क्योंकि आपका जो आउटपुट फीचर होगा वो कैसा होगा, कैटेगोरिकल, राइट। अब कैटेगरी के अंदर जो पॉसिबल वैल्यूज होती है उनको बोलते हैं क्लासेस। ठीक है, वहाँ पे दो क्लासेस होती थी बाइनरी वाली में, 0 और 1। मल्टी क्लास में क्या होता है, 3 से ज्यादा क्लासेस होती है। तो देखो, एक बार मैंने इसकी डेफिनेशन को रीड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए इसका मीनिंग। तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन इज द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन task where the goal is to categorize input instance into one of 3 or more classes। वही बता रहे हैं, right? जो मैंने आपको बताया। अब देखो, सिंपल वर्ड्स में भी लिखा हुआ है यहाँ पे, इन अदर वर्ड्स इंस्टेड ऑफ सिंपलिसिटी बाइनरी आउटकम। यहाँ पे हम बाइनरी में तो सब ये देखते थे, या जैसे या तो यस होगी, नो होगी, राइट, इस तरह से स्पैम है, नॉट स्पैम है। द मॉडल मस्ट असाइन वन ऑफ सेवरल पॉसिबल लेबल्स टू ईच इनपुट। ठीक है, इसके बारे में बता रहे हैं। तो एक काम करता हूँ ना, सबसे पहले ना मैं इसकी दो टेक्निक होती है वैसे। एक का नाम होता है मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और दूसरी होती है हमारे पास वन वर्सेस रेस्ट। तो ये दोनों अप्रोचेस को एक्सप्लेन करने से पहले ना मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले ना मैंने एक डेटा सेट को लोड कर लेता हूँ, ताकि आप डेटा सेट को भी इजी वे में समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपको वो क्लासेस समझ आ जाएगी, मैं कैसे आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने किया कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने एक डेटा सेट को लोड कर रहा हूँ, ठीक है, एसक्यूएल से। तो मैं बेसिकली आइरिस वाले डेटा सेट को लोड करूंगा। तो उसके लिए मैंने सिंपल सिंपल सी जो भी मेरे पे, ठीक है, अब तक आपने पढ़ा वही सब मैं चीजें यूज करूँ यहाँ पे, राइट, वही लाइब्रेरी एसक्यूएल के अंदर। तो मैं एसक्यूएल से डेटा सेट को लोड करना, तो मैंने लिख दिया फ्रॉम एसक्यूएल डॉट डेटा सेट इम्पोर्ट लोड आइरिस। तो लोड आइरिस वाला डेटा सेट को लोड कर लिया। फिर मेरे को उसको स्प्लिट भी करना होगा, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो मैंने लिख दिया फ्रॉम एसक्यूएल डॉट मॉडल सेक्शन के अंदर होता है। यहाँ पे मैं स्टैंडर्डाइजेशन भी करूंगा, तो इसलिए मैंने सेंटर स्केलर को भी इंपोर्ट कर लिया, प्री प्रोसेसिंग। अब यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज करना तो ये लीनियर मॉडल के अंदर होता है। ये सब चीजें मैं आपको बता चुका है। तो अब मैं अलग अलग यूज ना करके मैंने एक बार में ही लिख लिया। ठीक है, फिर मेरे को इसमें चाहिए उसकी एक्यूरेसी को जानना है, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट के बारे में देखना है, और कंफ्यूजन मैट्रिक्स के बारे में देखना है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डेटा सेट को लोड कर लेते हैं, आईरिस वाले डेटा सेट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, ये लोड दी डेटा सेट। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लोड दी डेटा सेट। तो यहाँ पे मैं लोड कर लेता हूँ। तो उसके लोड करने के लिए क्या करना होगा, जो भी मैंने लिखा है यहाँ पे, क्लास को इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक है, और उस क्लास को इनिशियलाइज करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, लेट्स सपोज आईरिस। ठीक है, क्लियर है। इसको एक बार लोड कर लेते हैं यहाँ पे। तो एक बार आप डेटा देख लो यहाँ पे, आईरिस वाले, ये डेटा आ गया, राइट। बट इसके अंदर तो मेरे को जानना है, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन चेक कर लेते हैं। कल बताया था आपको DSTR, ठीक है, सॉरी, इसको प्रिंट कर लेते हैं। फिर वहां से आपको कुछ इस डेटा सेट के बारे में भी आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, यहाँ पे बेसिकली ये आइरिस डेटा सेट है, जहाँ पे आपको मैंने फर्स्ट डे भी बताया था आइरिस डेटा सेट के बारे में, एक फ्लावर का डेटा सेट है बेसिकली।
एक अब जो मैं आपको बता रहा था ना, देखो यहाँ पे ये सब एट्रीब्यूट दे रखा है, सेपल लेंथ, पेटल लेंथ, ये सब वो फीचर्स हो गए, पेटल विड्थ, ठीक है, पेटल लेंथ। अब देखो जो मैं आपको क्लासेस बता रहा था, राइट, मल्टी क्लास में, ठीक है, जो मैंने आपको मल्टी क्लास वाले बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली तीन क्लासेस हैं, आइरिस सिटोसा, आइरिस वर्सिकलर और आइरिस वर्जिनिका। यही तीन क्लासेस हैं, यानी कि अब इसकी अगर वैल्यूज को चेक करो एक बार तो देख सकते हो। और ये बेसिकली किसके अंदर होगा, ये टारगेट फीचर्स के अंदर होगा। तो आप एक बार चेक भी कर सकते हो, आइरिस, सॉरी आइरिस, ठीक है, और डॉट इस फंक्शन कॉल कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो डेटा के अंदर बेसिकली वो मेरे को डेटा मिल जाएगा सारा, ठीक है, मैं एक बार चेक दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, ये मेरा डेटा हो जाएगा। ओके, इस डेटा को मैं कन्वर्ट, एक काम करूंगा, इस डेटा को मैं असाइन कर दूंगा एक वेरिएबल में। अब यहाँ पे मैं डेटा फ्रेम में कन्वर्ट नहीं करूंगा, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई जो आउटपुट फीचर है, यानी कि जो टारगेट नेम्स वाला होगा, राइट, ये आपका होगा वो आउटपुट फीचर, राइट। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, आइरिस, चिटोसा वर्सिकलर वर्जिनिका, राइट, ये आपका आप आउटपुट फीचर है। अगर आप इसकी वैल्यू देखना चाहते हो तो वो बेसिकली किसके अंदर होगी, वो होगी आपकी टारगेट के अंदर, राइट। एक बार आप दिखा देता हूँ आपको, देख रहे हो, यानी कि सिटोसा का मतलब हो गया 0, वर्सिकलर का मतलब हो गया 1, वर्जीनी का मतलब हो गया 2, राइट। अब वो 0 1 में नहीं बताएगा, आप देख रहे हो ना वहां पे, तो या तो 0 होगी 1 होगी, राइट, क्योंकि वो बाइनरी था। यहाँ पे मल्टी क्लास, यहाँ पे जो तीन क्लासेस होगी, तीन या तीन से ज्यादा क्लासेस, राइट। तो देख रहे हो ना, ये तीन क्लासेस थी, और तीन क्लासेस में अभी जो वैल्यूज है वो है, सिटोसा की है 0, वर्सिकलर की है 1, वर्जीनिया की है 2 यहाँ पे, राइट। तो आई थिंक आपको डेटा सेट के बारे में समझ आ गया होगा, और इससे आपको एक डेफिनेशन भी का भी आइडिया हो गया होगा मल्टी क्लास के अंदर हम कर क्या रहे हैं, राइट। तो काफी अच्छा डेटा सेट होता है आईरिस वाला। मैं आपको ऑलरेडी इसमें बता चुका हूँ बहुत सारी चीजें, राइट। सो चलते हैं आपको एक दोनों अप्रोचेस के बारे में बताता हूँ, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो देखो मल्टीनोमियल, सबसे पहले टाइप आता है मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अगर हम मल्टी क्लास की बात करें, तो देखो सबसे पहले जो मल्टीनोमियल होता है ना, ये क्या करता है बेसिकली ना, ये क्या करेगा ना, मैं आपको बताता हूँ। ये जो तीन क्लासेस देख रहे हो आप, सिर्फ इसका सिंपल सा मीनिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं आपको डेफिनेशन पे जाता हूँ। ये जो तीन क्लासेस देख रहे हो, सिटोसा वर्सिकुलर वर्जिनिका, राइट, ये क्या करेगा, डायरेक्टली ना इन सब फीचर से क्या करेगा, प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करेगा डायरेक्टली, मतलब, ठीक है। क्योंकि एट दी एंड आपको मैंने बताया था ना कि जो वैल्यू जो प्रिडिक्ट होती है वो प्रोबेबिलिटीज वैल्यूड करता है, राइट। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था। तो देखो जो हमारा मल्टीनोमियल है, ये बहुत सिंपल है ये, ठीक है, ये और बहुत इजी भी है। ये करता क्या है बेसिकली, एक बार डेफिनेशन रीड कर देता हूँ। सो इन मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, द लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल इज एक्सटेंडेड टू हैंडल मल्टीपल मल्टीपल क्लास डायरेक्टली। आप देख रहे हो, इनकी ये जो तीन क्लास है ना, इनको डायरेक्टली हैंडल कर लेगा कैसे। तो बेसिकली ये करेगा क्या, हर एक क्लास है ना, जो फीचर देख रहे हो, ये जो सेपल लेंथ सेपल विड्थ, ठीक है, इन सबसे प्रोबेबिलिटी निकालेगा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ फिटिंग अ सेपरेट बाइनरी क्लासिफिकेशन मॉडल फॉर ईच क्लास, अभी मैं बताऊंगा ओवीआर क्या होता है। मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच क्लास डायरेक्टली, देख रहे हो। तो ये क्या करेगा, हर एक क्लास की प्रोबेबिलिटी को एस्टिमेट करेगा, मतलब निकालेगा, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। एट दी एंड जो प्रोबेबिलिटी, ये प्रिडिक्ट, जो वैल्यू प्रिडिक्ट करता है, कल भी मैंने आपको बताया था, ये जो प्रिडिक्शन आप वैल्यू निकालते थे एक्सेस से, राइट, वो कैसे निकालता था, बेसिकली उसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करता था, राइट, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखो मैं आप दूसरा बताता हूँ आपको, ओवीआर। ओवीआर क्या करता है, ओवीआर का मतलब होता है वन वर्सेस रेस्ट, वन वर्सेस रेस्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ऑल्सो नोन एज वन वर्सेस ऑल, इसको वन वर्सेस ऑल बोलते हैं। अब देखो पहली लाइन की रीड करो, a separate binary logistic regression model is trained for each class। इसका क्या मतलब हुआ, बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक सेपरेट बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल ट्रेन होगा हर एक क्लास के लिए। क्लास क्या है यहाँ पे हमारी, सिटोसा वर्सिकुलर वर्जीनिका। अब देखो ये कैसे बनाएगा, मैं आपको बताता हूँ, इस लाइन का मीनिंग समझो। देखो मल्टीनोमियल तो बहुत इजी है, वो तो डायरेक्टली क्या करता है, उनकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर लेगा हर एक क्लास की, वो तो बहुत सिंपल है।
लेकिन जो ओबीआर है वो क्या बता रहा है, ओबीआर ये बता रहा है कि भाई जो मेरी क्लास है ना, मॉडल ना हर एक क्लास के लिए मॉडल बनाएगा, मतलब सॉरी मॉडल जो है ना हर एक क्लास के लिए ट्रेन होएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो, चलिए मैं आता हूँ, नोट पैड की स्क्रीन में चलते हैं, ठीक है। अब देखो, जो वन वर्सेस रेस्ट है ना, जैसे लेट सपोज मेरे पे ये तीन फीचर थे, ठीक है। सॉरी, तीन फीचर नहीं थे, ये क्लासेस थी, ठीक है। बट जिनका सिटोसा ये वाली ले रहा हूँ मैं, तो इसको मैं C1, C2 और C3 नाम से दे रहा हूँ, तो तीन थी, राइट। लेट सपोज इसकी वैल्यू 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, क्लियर। तो देखो, वन वर्सेस रेस्ट क्या बोलता है, जो एक ये बाइनरी क्लासिफिकेशन मॉडल बनाएगा और जो मॉडल ना हर एक क्लास के लिए ट्रेन होगा। कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो इस तरह बता, वो इस तरह कहना चाह रहे हैं, इस तरह से बनाते थे हम। तो लेट सपोज ये मेरा हो गया C1, C1 हो गया। लेट सपोज ये मेरा हो गया C2 एंड ये मेरा हो गया C3 क्लास, क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पे मॉडल भी कितने बनेंगे, अब सेपरेट मॉडल बनेंगे, यानी कि यहाँ पे तीन क्लासेस है तो तीन ही मॉडल बनेंगे। तो मैं मॉडल लिख देता हूँ यहाँ पे, ये मॉडल हो जाएगा, तो ये वो क्लासेस हो जाएगी। मैं बहुत इजी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मल्टीनोमियल तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो तो बहुत सिंपल है, राइट। वहाँ तो वो कुछ नहीं कर रहा है, बस डायरेक्टली क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहा है हर एक फीचर के साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मॉडल 1 हो जाएगा, इसके लिए मॉडल बनेगा मॉडल 2, इसके लिए मॉडल बनेगा मॉडल 3। अब मैंने एक लाइन लिखी थी यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ फिर आपको ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, कि in OVR logistic regression, also known as one versus all, a separate binary logistic regression model is trained for each class। यहाँ पे सबसे पहले ना एक सेपरेट लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल बनाएगा और वो मॉडल ट्रेन होगा हर एक क्लास के साथ, ठीक है। अच्छा, मैंने एक लाइन शायद ऊपर अभी गलत बता दी, क्योंकि मल्टीनोमियल में होता क्या है ना, वो प्रोबेबिलिटी निकालेगा डायरेक्टली हर एक क्लास के साथ निकालता है। लेकिन यहाँ पे पहले क्या बनाएगा, सबसे पहले भाई वो मॉडल बनाएगा। मॉडल कैसे बनाएगा, अब आपको पता है, अगर आपको एक बाइनरी क्लासिफिकेशन मॉडल बनाना, राइट, ठीक है, उसके लिए मेरे पास दो क्लासेस होती है, 0 और 1 वाली, इस तरह से समझ सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना, देखो एक कॉम्बिनेशन बनाएगा। अब पहला क्या होगा, पहला कॉम्बिनेशन मैं बताता हूँ क्या होगा। तो सबसे पहले करेगा क्या बेसिकली, ये यहाँ पे ना कलर में चेंज करेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, क्योंकि बेस्ट फिट लाइन देखेगा ना, सबसे पहले क्या होगा ना, ये दोनों कॉम्बिनेशन एक हो जाएंगे, और ये दोनों, इसको एक काम करता है, इसको चेंज कर लेते हैं। लेट सपोज ये मेरी पहली क्लास होगी एंड ये मेरी सेकंड क्लास होगी, क्योंकि बाइनरी क्लासिफिकेशन में आपको दो क्लासेस की जरूरत है, राइट, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या बन जाएगा, मेरा पहला मॉडल बन जाएगा। लेट सपोज ये C1 हो जाएगा, ये C1 डैश हो गया, ऐसे समझ सकते हो, ये C2 डैश हो गया। तो C1 डैश से C2 डैश से मेरे को क्या मिल जाएगा, M1 मिल जाएगा, राइट। ये क्या बन जाएगा, एक बाइनरी क्लासिफिकेशन मॉडल बन गया आपके पास, ठीक है। ये क्या बन गया आपके पास, एक बाइनरी क्लासिफिकेशन मॉडल, क्लियर। सिमिलरली अब होगा क्या, अब भाई, ठीक है, अब क्या होगा, अब सेकंड बारी में क्या होगा, लेट सपोज इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा लेट सपोज फिर से C1 C2 डैश, और ये हो जाएगा C1 डैश। अब मेरे को M2 मॉडल मिल जाएगा इससे, राइट। अब क्या होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक है? इससे मिल जाएगा मेरे को एक M3 मॉडल। तो देख लो, तीन मॉडल बन गए, तीन क्लासेस थी, तो तीन मॉडल बन गए, M1 M2 M3, तीन बाइनरी क्लासेस के लिए। अब ये मॉडल क्या होंगे, ठीक है, M1 M2 और M3, जो तीन मॉडल बने ना, ये हर एक क्लास के लिए C1 C2 C3, C1 C2 C3, C1 C2 C3, ये जो मॉडल है तीनों क्लासेस के लिए ट्रेन होंगे, ठीक है। आई थिंक ये अब मैंने आपको बहुत इजी वे में डेफिनेशन का एक्सप्लेन कर दिया, इसका मीनिंग। अब मैं आता हूँ इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। फॉर ईच क्लास द मॉडल इज ट्रेन टू डिस्टिंग्विश दैट क्लास फ्रॉम होल अदर क्लास कंबाइंड, ठीक है, वही मैंने आपको बताया। अब देखो, ये पढ़ो सेकंड लाइन,
ड्यूरिंग प्रिडिक्शन द क्लास विद द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी आउटपुट बाय एनी ऑफ द बाइनरी क्लासिफायर इज सेलेक्टेड एज द फाइनल प्रिडिक्शन। यानी कि जो आपने वो देखे ना आपने ये बताता हूँ, ये जो मॉडल ट्रेन करते हुए राइट, जब आपने मॉडल ट्रेन किया और जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा आएगी ना, वही हम मॉडल को लेंगे और वही मतलब फाइनल प्रिडिक्शन के लिए हम उसी मॉडल को लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये मीनिंग आपको समझ आ गया होगा। बहुत इजी वे में था, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। मल्टी नॉर्मल और लॉजिस्टिक में, सॉरी, मल्टी नॉर्मल और वन वर्सेस रेस्ट में क्या डिफरेंस है। तो आपको मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का मतलब तो समझ आ गया है कि जहाँ पे तीन या तीन से ज्यादा क्लासेस होती हैं। मल्टी नॉर्मल में तो सिंपल यही होता है कि भाई वो डायरेक्टली क्या करेगा, प्रोबेबिलिटी निकाल लेगा हर एक क्लास की। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे कोई वैसा कोई कॉम्बिनेशन बना के नहीं देगा, यहाँ पे कोई अलग से बाइनरी क्लासिफिकेशन मॉडल नहीं बनाएगा, फिर मॉडल ट्रेन नहीं होगा हर एक क्लास के लिए। लेकिन वन वर्सेस रेस्ट में क्या होता है कि भाई अलग अलग मॉडल बनेंगे। ठीक है, मॉडल कैसे होंगे, वो बाइनरी क्लासिफिकेशन मॉडल होंगे। ठीक है, और वो हर एक क्लास के लिए ट्रेन होंगे। वो आपने देख लिया कि तीन मॉडल बने, तीन मॉडल कैसे बने। पहले वाला पहली क्लास हो जाएगी जो दो दो का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, क्योंकि बाइनरी में आपको दो क्लास की जरूरत होती है राइट। इस तरह से मेरे पास तीन मॉडल बन गए थे, तीनों मॉडल क्या होंगे, ट्रेन होंगे हर एक क्लास के लिए। जिसकी प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्शन करते हुए जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा आएगी ना भाई, उसी को हम फाइनल मॉडल लेंगे और ठीक है और उसी से प्रिडिक्ट करेंगे। क्लियर। अब देखो यहाँ पे मैं सेकंड लाइन भी बताता हूँ मल्टीनोमियल में। देखो यहाँ से तो आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, ठीक है। अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम सम कितना होना चाहिए, वन, क्योंकि आप डायरेक्टली निकाल रहे हो तीनों क्लास की प्रोबेबिलिटी है। आप डायरेक्टली निकाल रहे हो मल्टीनोमियल में तो हर एक क्लास की प्रोबेबिलिटी राइट, और प्रोबेबिलिटी का जो सम होना चाहिए वो वन होना चाहिए। वही मैंने लिखा है यहाँ पे, द मॉडल कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच क्लास एज अ स्टॉप में फंक्शन होता है यहाँ पे ऑफ द लीनियर कॉम्बिनेशन फीचर्स इन क्लास स्पेसिफिक कोफिशिएंट। द सॉफ्टमैक्स फंक्शन एंश्योर दैट द प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी, ये अब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा सॉफ्टमैक्स फंक्शन, इतना ज्यादा कोई डीप में जाने की जरूरत नहीं है आपको। एंड द प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी सम टू वन अक्रॉस ऑल द क्लासेस। तो बहुत इजी वे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर मैं समरी बताऊं, इन समरी मल्टी नॉमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन डायरेक्टली मॉडल दी प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच क्लास, वही डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करता है हर एक क्लास के, ठीक है। While OVR यानी कि वन वर्सेस रेस्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन ट्रेन्स मल्टीपल बाइनरी क्लासिफायर, बिल्कुल सही। ठीक है, अलग अलग मॉडल बनाता है, ट्रेन होता है, फिर उसके लिए प्रोबेबिलिटी देखता है कि किसकी सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, प्रिडिक्शन करते हैं, फिर उसको फाइनल आउट लेता है। ठीक है, मतलब फाइनल वाला मॉडल लेता है ताकि उससे प्रिडिक्ट कर सके फाइनल प्रिडिक्शन ई डिस्ट्रीब्यूट वन प्लस ओनली टेस्ट। सो आई थिंक आपको एक बेसिक सा मीनिंग समझ आ गया राइट। अगर आपको ये समझ आ गया ना, तो अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन जब जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा आपको, मैं आईडी वाला डेटा सेट दे रहा हूँ राइट, और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैं इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई डिपेंडेंट फीचर क्या है मेरे और इंडिपेंडेंट फीचर क्या है। ठीक है, तो मेरा जो एक्सप्लेन वाला होगा यानी कि वो डेटा के अंदर चले जाएगा, यानी कि एक्स वाला है। तो एक्स वाला मैं ले लेता हूँ यहाँ से, तो आईरिस डॉट डेटा एक्स असाइन कर देता हूँ, और वाई को क्या असाइन कर देता हूँ, वाई को असाइन कर देता हूँ मेरा ये जो टारगेट वाला है। ठीक है, क्योंकि 0 1 2 वाली वैल्यू वाली है, आइरिस डॉट टारगेट। अगर आप एक्स और वाई भी देख सकते हो। ठीक है, ये क्योंकि एक्स से ही हम स्प्लिट करेंगे राइट, और वाई से तो हमें जो 0 1 2 वाली है हमारे पास डेटा आ रहा है फाइनल प्रिडिक्शन वाला, जो टेक्स्ट जो कैटेगरी पर वाला हमारे पास डेटा है, जो टारगेट वाला था राइट, वो मैंने वाई में डाल दिया। पता है ना आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कल डेटा फ्रेम में बनाने के बाद हम डेटा उस डेटा सेट को स्प्लिट कर देते राइट, इन सॉरी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट फीचर में राइट। ओके, ऑल राइट। तो अब मैं क्या करूंगा बेसिकली, अब मैं यहाँ पे ना काम करता हूँ, मैं स्प्लिट कर देता हूँ ट्रेन का स्प्लिट। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्प्लिट दी डेटा सेट। अब तो आपको पता है, देखो अब तो कुछ नहीं करना, तो बहुत इजी है एसपीएलसी इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक दो चीजें बताऊंगा, ट्रेनिंग एंड टेस्ट। अब मैं करूंगा क्या, तो इसके लिए मेरे पास मैंने ऑलरेडी इम्पोर्ट कर लेता ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मॉडल सेक्शन के अंदर होता है, तो मैं यहाँ पे वो चार पैरामीटर लिख देता हूँ, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन,
ठीक है, यहाँ पे कभी एक्स टेस्ट लेता है, कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी लिख सकते हो एक्स। और चार पैरामीटर आपको लिखते हैं, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट। ठीक है, ये मेरा एक्चुअल वाला डेटा होता है जो प्रिडिक्शन, एक हम वाई प्रिडिक्ट निकालते हैं, वाई टेस्ट वाला, राइट, वाई टेस्ट वाला मेरा ओरिजिनल डेटा है। क्लियर। तो अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ये तो आप सब जानते हैं कैसे करते हैं। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, इसमें जाएगा सबसे पहले एक्स, फिर जाएगा इसमें वाई। ठीक है, लेट्स सपोज टेस्ट साइज लेते हैं, कितना टेस्ट में डेटा डालना है, मैंने कहा 20% ले लेते हैं। ठीक है, तो 20% ले लिया मैंने, और रैंडम सेट 42 ले लेते हैं। ठीक है, रैंडम सेट 42 ले लिया। ठीक है, क्लियर। तो मैंने एक्सट्रेन दिखाता हूँ आपको एक बार, तो ये मेरा एक्सट्रेन हो जाएगा। अब देख रहे होंगे यहाँ पे 4.7 है, 3.2 है। अब इसको मैं काम करता हूँ ना, इसको 0 और 1 की रेंज में कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैंने, आपको याद होगा मैंने ऊपर क्या लिखा था, एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया था, स्टैंडर्डाइजेशन वाली, राइट, स्टैंडर्ड स्केलर। दिखा देता हूँ एक बार, तो इसी का यूज कर लेते हैं ताकि 0 1 में ये आ जाएगा, और उससे हमारी मॉडल की एक परफॉर्मेंस, मॉडल हमारा काफ़ी एफिशिएंट होगा, राइट। मतलब बेसिकली यहाँ पे हम फीचर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें तो आप जानते हो, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं जो मेरी क्लास थी स्टैंडर्ड वाली, ठीक है, इसको कॉल कर लेता हूँ, स्टैंडर्ड स्केलर को। ठीक है, इसको इनिशियलाइज कर लेता हूँ और इस पर काम करता हूँ। इसको बेसिकली स्टैंडर्ड स्केलर में लिख देता हूँ यहाँ पे। ये एरर देगा ना, क्योंकि यहाँ पे एन आ गया है। ठीक है, राइट। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक्स ट्रेन को मैं स्केल डाउन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखना है स्केलर, सॉरी, स्केलर डॉट फिट, पहले फिट कर लो, ट्रांसफॉर्म कर लो, बट मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ट्रांसफॉर्म किसको करना है, एक्स ट्रेन को करना है। ठीक है, तो एक्स ट्रेन लिख देता हूँ यहाँ पे, राइट। तो एक्स टेक्स्ट को भी करना है, तो एक्स टेक्स्ट को करना है, तो अब आपको सिंपल उसको ट्रांसफॉर्म करना होगा। ठीक है, सो रन करते हैं एक बार, अब आप देख सकते हो वैल्यू। ओके, स्केलर नॉट डिफाइन। ओके, स्केलर की स्पेलिंग मिस्टेक कर दी मैंने, छोटी मोटी मिस्टेक है, नो इशू। अब देखो इसकी वैल्यू स्केल डाउन हो जाएगी यहाँ पे, एक्स ट्रेन की कोमा एक्स टेस्ट की। ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने इसको स्केल डाउन कर लिया, अब मैं बनाऊंगा मॉडल को करना है ट्रेन। तो उसके लिए मैं सबसे पहले ना, मैं यहाँ पे दोनों टेक्निक यूज करूंगा। ठीक है, मैं सबसे पहले मल्टीनोमियल वाला यूज कर लेता हूँ, फिर मैं आपको वन वर्सेस रेसिपी दिखाता हूँ। तो पहले हम इनिशियलाइज कर लेते हैं वन मल्टीनोमियल को। ठीक है, तो उसके लिए मैं करूंगा क्या, सबसे पहले देखो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर ही हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जाओ और यहाँ पे शिफ्ट टैब प्रेस करो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है ठीक है, सबसे पहले ना यहाँ पे आएगा मल्टी क्लास, कि आपको वो क्लास कौन सी डिफाइन करनी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो सारे, मैंने पहले बताया था कि कुछ भी अगर आपको कोई भी लाइब्रेरीज नहीं समझ आती है ना, कोई फंक्शंस में नहीं समझ आ रहा है, आप सिंपल शिफ्ट टैब प्रेस करो। ठीक है, और उसको ध्यान से एक बार देखो कि क्या क्या इसमें पैरामीटर यूज हो रहे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं ये। अब देखो, जब से सबसे पहले यहाँ पे मल्टी क्लास जाओ, ठीक है, मल्टी क्लास के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे मल्टी क्लास देख लेते हैं यहाँ पे एक बार, थोड़ा सा नीचे होगा, देखो यहाँ पे तीन है हमारे पास, ऑटो, बाय डिफॉल्ट जो होता है ऑटो होता है, राइट। बट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ओवीआर और मल्टीनोमियल, तो हम यूज करेंगे मल्टीनोमियल। ठीक है, मल्टीनोमियल का मैंने आपको मीनिंग भी एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद ना एक पैरामीटर होता है यहाँ पे सोल्वर। ठीक है, तो बेसिकली जो जिसका जो बाय डिफॉल्ट होता है ना, वो होता है यहाँ पे LBFGS, ये वाला मल्टीनोमियल लॉस। ठीक है, ये मैंने पैरामीटर आपको बताए थे, वो बेसिकली कॉम्बिनेशन बनाता था जब हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते थे ग्रिड्स और सीवी में, राइट, हर एक पैरामीटर के साथ। तो देखते हो एल्गोरिथम यूज इन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो देखो वही सब चीजें जो मैंने आपको पढ़ाया, राइट, वही सब चीजें यहाँ पे बता रहे हैं। लिब लीनियर कब यूज करते हैं, वन वर्सेस रेस्ट में लिब लीनियर यूज करते हैं। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट जो होता है इसमें, वो होता है ये वाला LBFGS, ये वाला पैरामीटर। ठीक है, ये सब
पेनल्टी में आपको पता ही वो रेगुलेशन टेक्निक्स आ जाएगी आपकी L1 L2 लैसो रीज वाली, ठीक है, इलास्टिक नेट। ओके, तो मेरे को जो जो यूज करने हैं वो मैं सब पैरामीटर लिख देता हूँ एक बार, फिर भी आप इस सबको अच्छे से देख लेना एक बार, ठीक है। शिफ्ट टैब प्रेस करके आपको सारे पैरामीटर पता लग जाएंगे। सबसे पहले मैं यूज कर रहा हूँ मल्टी क्लास, ठीक है, मल्टी क्लास। मल्टी क्लास में मैं यूज करूंगा यहाँ पे मल्टी नोमियल, ठीक है, मल्टी नोमियल, नोमियल, ठीक है, मल्टी नोमियल। उसके बाद मैंने आपको बताया मैं यूज करूंगा सोल्वर, ठीक है, तो सोल्वर में मैं यूज करूंगा LBFGS, LBFGS, ठीक है। यहाँ पे एक और होता है आइट्रेशन वाला, ठीक है, कि कितनी बार आपको वो आइट्रेट करना है। मैं एक बार दिखा देता हूँ, मैं बहुत शायद बताना भूल गया आपको कि मैं यहाँ पे वो आइट्रेशन के लिए ये वाला मैं दिखाता हूँ, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 100 होती है, मैं यहाँ पे 1000 यूज करूंगा कि इतनी बार मेरे को आइट्रेट करना है। कुछ भी डाउट होता है आप सिंपल देखो, सब चीज के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो एक बार मैं आपको आइट्रेशन वाला बता देता हूँ, ठीक है। इसके नीचे जी देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइट्रेशन टेकन टू फॉर द सॉल्वर टू कन्वर्ज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली वो ऑप्टिमाइजेशन के लिए काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने कहा भाई वो आइट्रेशन चलनी चाहिए 1000 बार, ठीक है। तो मैक्स इटर, और आपको याद होगा मैक्स इटर, मैंने एक चीज एक में और बताया था कॉम्बिनेशन वाले में, राइट, ग्रिड सर्च और रैंडमाइज सर्च सीवी में, वहां बाय डिफॉल्ट वैल्यू 10 होती थी, तो रैंडमाइज रैंडम 10 कॉम्बिनेशन में आता था, राइट। तो यहाँ पे, ठीक है, आइट्रेट चला के यहाँ पे 1000 बार होगा, रैंडम स्टेट डाल देते हैं 42, रैंडम स्टेट ले लेते हैं, ठीक है, 42, क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं करूँगा अपने मॉडल को ट्रेन, उसके लिए तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए काम भी तो करते हैं ना, मॉडल को ट्रेन करना, तो इस पे काम करते हैं, इसको दे देते हैं मल्टी मॉडल कर देते हैं, इसको नाम मल्टी मॉडल, ठीक है, क्योंकि इसी से तो ट्रेन करूंगा ना मॉडल को। तो अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं मॉडल को ट्रेन करूंगा, तो मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा बेसिकली, यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टी मॉडल, सॉरी, मल्टी मॉडल जो मैंने बनाया डॉट फिट कर देते हैं, ठीक है, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन को, क्लियर, ठीक है। हमारा मॉडल ट्रेन हो गया। अब इस मॉडल ट्रेन से क्या करते हैं, बेसिकली हम प्रिडिक्ट की वैल्यू निकाल देते हैं, वाई प्रिडिक्ट की वैल्यू, राइट। तो उसके लिए हम कैसे सिंपल लिखेंगे, हम ले लेंगे प्रिडिक्ट करके एक्सेक्ट वाला डेटा पास कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा बेसिकली वो वाई प्रिडिक्ट मल्टी कर देता हूँ, क्योंकि मैं आपको वन वर्सेस रेसिपी बताऊंगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे मल्टी मॉडल डॉट प्रिडिक्ट यूज कर रहा हूँ, चाहे आप प्रोबेबिलिटी वाला भी यूज कर सकते हो, प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी, वो भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड ये कैलकुलेट तो प्रोबेबिलिटी ही कैलकुलेट करता है, राइट, हर एक क्लास की। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक्सेस डेटा, मैंने बोला था ना एसक्यूएल से ना इम्प्लीमेंटेशन, तो देखो वही सब चीजें हैं जो हम कर रहे हैं, अपने पिछली वीडियोस में जो देखा, राइट, ठीक है। बट मेन है इसका कंसेप्ट समझना, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे इसका कंसेप्ट ही पूछेंगे, ठीक, क्योंकि इंटरनली काम कैसे कर रही है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एसक्यूएल से करते रहे आप सेम चीजें ही है, राइट। एक्सटेस्ट मैंने यहाँ पे डेटा डाल दिया, ऑल राइट। तो ये मेरे पे आ गया वाई प्रिडिक्टिव वैल्यू, तो देख रहे होंगे वो 212, ठीक है, इस तरह से डेटा आ गया, और जो मेरे पे जो वाई टेस्ट वाला डेटा था, ठीक है, वो ये वैल्यू थी। तो ऑलमोस्ट मतलब 1 2 तो प्रिडिक्ट कर रहा है ये, राइट, देख पा रहे होंगे क्लास की, ठीक है, मतलब काफी इजी वे में आप इसको समझ रहे हो, राइट। अब मेरा काम क्या होगा बेसिकली, मैं इसमें एक्यूरेसी वगैरह निकाल देता हूँ, ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, तो देख लेना मैंने वाई टेस्ट डेटा, मेरे प्रिडिक्शन वाला भी डेटा भी निकाल लिया, राइट। अब बेसिकली मेरे को निकालना है जो मैंने ऊपर इंपोर्ट किया था क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, सॉरी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट वगैरह, एक्यूरेसी वगैरह, एक्यूरेसी स्कोर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना प्रिंट कर लेता हूँ मल्टी नोमियल, ओके, तो मल्टी नॉमिनल हो जाएगा मल्टी नॉमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन,
मल्टीनोमियल सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। सॉरी, अब यहाँ पे मैं करूँगा क्या, और मेरे को कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकालनी है, ठीक है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स, कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी निकालनी है। ओके, अब मेरे को देखो, अब मेरे को प्रिंट कर लेता हूँ सबसे पहले कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स में वो दो पैरामीटर डाल देता हूँ। सबसे पहला पैरामीटर जाएगा आपका वाई टेस्ट, ठीक है। फिर आपका जाएगा वाई प्रिडिक्ट वाला, मल्टी, ठीक है। ठीक है, और प्रिंट कर लेता हूँ एक्यूरेसी स्कोर को भी। एक्यूरेसी स्कोर भी पता चल जाए उसके लिए भी सेम ये यूज करेंगे, वाई टेस्ट कोमा वाई प्रिडिक्ट मल्टी। ओके, और क्या निकालना है मेरे को, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी तो निकालनी है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी निकाल देते हैं, प्रिंट। ओके, प्रिंट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में जाएगा एक तो वाई टेस्ट, फिर कौन जाएगा आपका वाई प्रिडिक्ट मल्टी, ठीक है। एक बार रन करते हैं इसको। ओके, ये वार्निंग आएगी, नो इशू। यहाँ पे आपको मैंने पहले भी बताया था, वार्निंग के लिए आप इंपोर्ट्स वार्निंग करके फिल्टर करके इग्नोर कर देना। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है, आप देख रहे होंगे एक्यूरेसी आ रही है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स बना दी इसने, ठीक है। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट से आप देख रहे हो F1 स्कोर क्या आ रहा है हमारे पास। ऑल राइट, ये सब चीजें मैंने बता दिया आपको। एक्यूरेसी आ रही है 33 रिकॉल के केस में, ठीक है। ये 20 कैसे निकाल रहा है, सपोर्ट की वैल्यू बेसिकली सबको ऐड करके निकाल रहा है, ठीक है, इस तरह से। 6 और 9, ठीक है, देख रहे हो आप। 14 14 और 6 20, ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट करता है। 0.25 इसकी एक्यूरेसी आ रही है बेसिकली, नहीं 25% एक्यूरेसी आ रही है इसमें। काफी अच्छा मॉडल नहीं बना है, ठीक है। एक बहुत कम एक्यूरेसी आ रही है इसमें। इसमें हमें करना पड़ेगा हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। ओके, ये सिर्फ मैंने आपको बता दिया एक बार, क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं वो चीज ऐड कर देता हूँ ताकि ये, ठीक है, और एक्यूरेसी स्कोर भी मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। इसमें थोड़ा सा ना उस, ठीक है, यहाँ पे मैं एक्यूरेसी भी ऐड कर देता हूँ। कंट्रोल जेड के, कंट्रोल भी कर देता हूँ। देखो, अब देखो, अब सही आपको समझ आ रहा होगा, राइट। सबसे पहले देखो कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमारी ये आई बनी। अब देखो यहाँ पे तीन क्लासेस थी, राइट। तो यहाँ पे 3x3 की मैट्रिक्स बनी, राइट। दो क्लासेस होती तो दो 2x2 की मैट्रिक्स बनती। अब मैं आपको बताता है सपोर्ट की वैल्यू, यानी कि जो एक्यूरेसी वैसे सपोर्ट में कैसे वैल्यू आ रही है हमारी 6 और 9, ठीक है। 15 15 और 5 20 20, आप देख पा रहे हो यहाँ पे सही है बता रहा, बेसिकली डायगोनल्स लेके सारे एलिमेंट उनका टोटल कर देता है। एक्यूरेसी आई 0.25%, यानी कि 25% एक्यूरेसी आई इसमें, एक्यूरेसी जो स्कोर आया यहाँ पे, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे F1 स्कोर में एक्यूरेसी का कॉम्बिनेशन, रिकॉल, प्रिसीजन, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ ना, बेसिकली अब मैं, देखो मॉडल की एक्यूरेसी कम आ रही है ना, तो अब आप समझो मॉडल को आपको यहाँ पे आपको हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करनी होगी, राइट। क्लियर हो तो वो आप इसको एज असाइनमेंट करना। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे सिंपल, इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं हम OVR से, ठीक है। तो यहाँ पे सेम वही मैं लिख देता हूँ, इनिशियलाइज OVR मॉडल, ठीक है। तो उसके लिए सेम मेरे को कॉपी करना होगा यहाँ पे यही सेम कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये सेम यूज करूंगा। बट यहाँ पे फर्क क्या आएगा, यहाँ पे भाई इसकी जगह आ जाएगा OVR वन वर्सेस रेस्ट, क्लियर। और यहाँ पे हो जाएगा OVR मॉडल, चेंज कर देते हैं इसको।
क्लियर है? ओके, अब मैं बेसिकली मॉडल को ट्रेन कर लेता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सिंपल है, एक्सटेंडेड वाई ट्रेन से। ठीक है, तो इसको मैं एक बार ट्रेन कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे ओ वी आर अंडरस्कोर मॉडल डॉट फिट कर लेते हैं, सॉरी फिट कर लेते हैं इसको, यहाँ लिख देते हैं एक्स ट्रेन कोमा वाई ट्रेन। ठीक है, मॉडल बन जाएगा हमारा, मॉडल सॉरी ट्रेन हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर? अब इस मॉडल से हम वैल्यू को प्रिडिक्ट कर लेते हैं, तो सेम वही देख रहे हो ना, सेम वही चीजें हैं, ओ वी आर। ठीक है, सो ओ वी आर डॉट प्रिडिक्ट। ठीक है, यहाँ पे वो एक्स टेस्ट वाला डेटा ले लेते हैं। ओ वी आर इज नॉट डिफाइंड बिकॉज वो होगा ओ वी आर अंडरस्कोर मॉडल। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वाई प्रिडिक्ट ओ वी आर की। देख रहे होंगे अब ये वैल्यू प्रिडिक्ट करी इसने बेसिकली 2 2। ठीक है, तो यानी कि आप देख रहे हो जो प्रिडिक्शन, फाइनल प्रिडिक्शन यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, फाइनल प्रिडिक्शन ले रहे हैं बेसिकली 2 वाली से, जो इसने मॉडल बेसिकली जब इसने मॉडल बनाया होगा राइट, हर एक कॉम्बिनेशन बना के, हर एक कॉम्बिनेशन बनाया था ना आपको 3 क्लासेस, तो तीनों मॉडल बनाता था, बाइनरी क्लासेस। ठीक है, बाइनरी क्लासिकल मॉडल बनाता था, फिर मॉडल को ट्रेन करता था, फिर सबसे ज्यादा जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी राइट, उसी से फाइनल वैल्यू को प्रिडिक्ट करेगा राइट। तो देख पा रहे होंगे सेकंड क्लास वाली से वैल्यू को प्रिडिक्ट करेगा ये। ठीक है, जिसकी वैल्यू सेकंड है यानी कि। क्लियर? अब आपको मतलब समझ आ गया होगा ओवीआर का। तो वहां तो डायरेक्टली निकाल रहा था राइट, और वहां पे आपने देखा कि 2 और 1 वाली प्रिडिक्ट करता था राइट, यानी कि 2 और 1 वाली की प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, और एक चीज और बताता हूँ, देखो जब आपके पास डेटा सेट हो, लार्ज डेटा सेट हो राइट, देन यू कैन यूज दिस मल्टीनोमियल। अगर आपके पास लार्ज डेटा सेट नहीं हो, मतलब छोटा डेटा सेट हो, देन आप यूज कर सकते हो ओवीआर। तो क्योंकि देख रहे हो इसमें 2 से एक ही आ रही है, तो देखते हैं इसकी एक्यूरेसी कितनी आती है, फिर हम कंक्लूजन निकालते हैं कुछ। ठीक है, तो उसके लिए काम करता हूँ, सेम यही चीजें है ना मेरे को, तो मैं यार ये सब चीजें कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, यही सब चीजें तो यूज करनी है मेरे को। यहाँ पे लिख देता हूँ इसको ओ वी आर वन वर्सेस रेस्ट। ठीक है, यहाँ पे इसको कर देते हैं ओ वी आर, देखते हैं यहाँ पे क्या एक्यूरेसी आती है, ओ वी आर। ठीक है, ज्यादा कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओ वी आर। ओके, एक्यूरेसी तो देखो वही आएगी, इतनी कोई ज्यादा, क्योंकि वो आपको करना पड़ेगा हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। यहाँ पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स देख रहे हो, सेम वही आएगी, एक्यूरेसी 20। ठीक है, इसका जो हम स्कोर देखें, एक्यूरेसी सपोर्ट के वर्सेस 40%, 40% रहा F1 स्कोर में, और प्रिसीजन में 25% रहा। ठीक है, इस तरह से ये बता रहा है हमें, काफी ज्यादा इजी है राइट। क्लियर? और आप मेन मेरे को आपको ये बताना था कि जो फाइनल प्रोबेबिलिटी निकाली इसने, जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी थी मॉडल की राइट, वो ये वाली सेकंड वाली क्लास से ले रहा है, और वहां पे तो वो डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी निकाल देता है हर एक क्लास की। ठीक है, इसमें यहाँ पे इसने 1 और 2 को लिया। क्लियर? सो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। क्लियर है? तो यही मेरे को आपको बताना था मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें हमने इम्प्लीमेंटेशन सीख लिया अच्छे से। मैंने पहले भी बताया था इम्प्लीमेंटेशन इतना ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, देखो सेम चीज़ें ही हमने करी, बट मेन था मेरे को इसको डिफरेंस बताना, मल्टीनोमियल और वन वर्सेस रेस्ट, ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। सो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। सो कल मैं आपको बताऊंगा बेसिकली ना, कल हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, एंड टू एंड प्रोजेक्ट, और उसमें ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से और समझ आ जाएगी। फिर हम मंडे से स्टार्ट करेंगे, एक नई एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे, डिसीजन ट्री के बारे में। ठीक है, अब देख रहे हो दो, आपकी 2 एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाएगी, लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एंड कभी कभी वीडियोस इसलिए नहीं आती है डेली की, बिकॉज आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, सो कभी कभी अगर जब क्योंकि काम भी जरूरी है राइट। क्योंकि जब बेसिकली जब हमारी रिलीज होती है तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा काम होता है, इसलिए वीडियो नहीं आ पाती, बट यू डोंट नीड टू वरी अगर कभी वीडियो नहीं आ रही, सो यू जस्ट नीड टू डू वन थिंग, लाइक अब वो पिछली वीडियो को अच्छे से रिवाइज कर लो टॉपिक्स। ठीक है,
बट इस कोर्स को हम कंप्लीट करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से डेटा साइंस के बारे में समझ आ जाए, आपको लोगों को इस 2024 में एक अच्छी सी जॉब भी मिल जाए डेटा साइंस, ठीक है, टेक्नोलॉजी में। क्योंकि जैसे जैसे आप देख रहे हो राइट, एआई मशीन लर्निंग की कितनी सारी जॉब्स निकल रही है अब इंडिया के अंदर भी, राइट। सो अब हमें भी ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो जाएंगे कोर्स को स्टार्ट किए हुए, राइट। एंड आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आने लग गया होगा डेटा साइंस के बारे में, हमने बहुत सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। सो चलो, ये सब तो बातें होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको वीडियो से सीखने को मिल रहा है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो।